नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब सलमानी और आज एक ख़ास मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। आज कोई समाचार नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई बतकही नहीं है, किसी का इंटरव्यू नहीं है। आज मैं अपने ही चैनल में हूँ और आज हम अपने ही चैनल के उन लड़कियों से, उन महिलाओं से हम बात करेंगे एक ख़ास मुद्दे पर, और मुद्दा ये है महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको बधाई देंगे और सबसे जानेंगे कि हालात इस समय महिलाओं के कैसे हैं। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, आज़ादी के बाद इतने साल होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति क्या है। यही महिलाएं टीवी पर बैठकर खबरों में बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन हकीकत क्या है, उनके दिल की बात क्या, आज हम दिखाएंगे। उन एंकरों की बात आपको सुनाएंगे, उन प्रोड्यूसरों की बात सुनाएंगे जो बड़ी बड़ी खबरें लिखती हैं वेबसाइटों पर। आखिर क्या हालात है अंदर का, वो हम आपको दिखाएंगे। कि जो भी हम बाहर की चीज़ें देखते हैं और उस पर बहस कराते हैं, दुनिया को समझाते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, लेकिन वाकई में जो पढ़ा लिखा तबका है महिलाओं का, वो कितना मजबूत है अंदर से, इसको हम दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सोशल मीडिया में अपने, जहां मैं काम करता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेता मैम से। कैसी मैम आप? बहुत बढ़िया। और मैंने सबसे पहले मैम को इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं मैम के बगल में बैठता हूँ, तो ये मैम का पहला अधिकार बनता है कि मैं पहले मैम से बात करूँ। मैम सीनियर हैं, काफ़ी 15 से 20 साल का अनुभव है मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का, और इस समय मैम हमारे साथ काम करती हैं। सबसे पहले मैम को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सवाल है कि महिला दिवस एक शब्द है, जैसी दिमाग में आता है तो जो आम लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनके अधिकारों को याद किया जाता है। लेकिन आप लोग इस दिन को, इस शब्द को कैसे देखती हैं, महिला दिवस को? देखिए, महिला अपने आप में ही एक सशक्त नाम मैं कहूँगी कि वो जननी है, माँ है, बहन है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। लेकिन एक दिन में उसको समेटना, मुझे लगता नहीं कि उसके साथ में हम जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के लिए उनको मौका देना या उनके लिए एक चीज़ें तैयार करना, ये कोशिशें हर दिन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक दिन हम मनाते हैं जस्ट टू अपने आसपास जो महिलाएं हैं, जो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं अपने घरों में भी, ये जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी फीमेल्स को पैम्पर करते हैं, अब चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, वो बताते हैं कि यस आप लोग भी इम्पॉर्टेंट हो घर में, और कितना जो भी आप करते हो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन हम एज अ सोसाइटी देखें तो ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास हैं, ये लगातार होने चाहिए, कहीं से भी रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें आसपास, जो आजकल का एक नेगेटिव माहौल है। देखिए शोएब, समय के साथ बहुत कुछ बदला है, और मैं इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि काफ़ी चीज़ें बदली हैं। पहले यूथ होता था, पहले जो आपके कंपेनियंस होते थे वो आपके इतना सपोर्टिव नहीं रहते थे, लेकिन आज के टाइम में है सपोर्टिव। सपोर्ट आपको हर जगह से मिलता है, लेकिन वो सपोर्ट ना आपको खुद तलाशना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मैरिड वीमेन जो होती है, शादी के बाद में उसको दोबारा से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस आना बहुत मुश्किल रहती है। और ये मुश्किल मुझे लगता है हर लड़की फेस करती है, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सपैंड करना चाहती है, उसमें ग्रो करना चाहती है। लेकिन वो बड़ी मुश्किल रहती है कि वो वापस कैसे करे। उन जिम्मेदारियों के साथ, एक बच्चा होता है, मतलब उसको छोड़ के किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाएं। लेकिन अब वो टाइम के साथ जो है, कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी में जा रही हैं, और ये होती रहनी चाहिए। जी मैम, जैसे आपने बच्चे का जिक्र किया, आप मैरिड भी हैं, आपका एक बेटा भी है, तो घर की लाइफ कैसी है? कितने फैसले आपको अधिकार मिलते हैं फैसले लेने के? पति के साथ, सास के साथ आपको कितना अधिकार मिलता है फैसले लेने का? देखिए, फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस तरह के आपका माहौल है। लेकिन जो मैं एक कॉमन सी चीज़ में देखती हूँ कि किसी लड़की ने यदि कुछ करना है शादी के बाद, मतलब क्योंकि जब आप पहले शादी से पहले आप आज़ाद होते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये जो स्टेप है ना, एक लड़की को ही उठाना पड़ता है। नोबडी विल बी विद यू, मुझे लगता है ऐसा। जितना आपको अंदर से एक वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना है, कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ना है। जब तक आप नहीं उठेंगी ना, आपके साथ कोई नहीं आएगा। आप उठेंगे तो हो सकता है कि 4 में से 2 लोग आपके साथ आएँ, आपको ऑफिस भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव मिले या कोऑपरेट करे। जब आप भी घर से नहीं निकलेंगी तो हो सकता है, जैसे अब आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप घर से ही नहीं निकलेंगे, आप सोचेंगे नहीं कि आपको जॉब करना है, आपको कुछ अपने लिए करना है, तो फिर बाकी लोग कैसे आपको मदद करेंगे? हो सकता है आपके कलीग आपको कुछ मदद करें, हो सकता है आपको, क्योंकि जो लेडीज़ कर रही हैं ना, वो आपको थोड़ा सा जो चीज़ें हैं अपनी, वो आपको डिवाइड करनी चाहिए। आप सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए कि बच्चा है तो सिर्फ आप ही को ही पालना है, या वो सारी टेक केयर आपको ही करनी है। ये बात मैं मानती हूँ कि जो माँ करेगी वो कोई नहीं करेगा, लेकिन
फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कीजिए, अपने लिए भी सोचिए। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया तो आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल ही चकनाचूर हो जाएं, आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जिएं। क्योंकि मैंने सब कुछ करके देखा है, मैंने 2 साल घर पे भी रह के देखा है, मैंने 15 साल काम भी करके देखा है। तो वो चीज़ मैंने खुद फेस की है कि आप रुकिए मत, आप चलते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। मतलब बी इन्वॉल्व इन योर जो आपने आप आज तक किया, जिसके लिए आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, आपने इतनी पढ़ाई की, आप उसमें इन्वॉल्व रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए और आपको एक दिन मौका ऐसा मिलेगा कि जब आप कहेंगे कि यस, आज मेरा सोल सेटिस्फेक्शन, आज मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम ने इशारों में ये बहुत बड़ी बात कह दी उन लड़कियों के लिए जो हाई स्कूल पढ़ने के बाद, इंटर पढ़ने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी शादी हो जाती है, वो खामोश हो जाती हैं, फिर उसी बच्चे, परिवार, सास ससुर में ही अपनी ज़िंदगी जीने लगती हैं। मैम का इशारा कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ था कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ में दोबारा प्रयास करना चाहिए। आइए चलते हैं, और हमारे साथ हैं, हमारी जूनियर हैं इस समय अंजलि, और बहुत अच्छी हैं। समझ लीजिए कि कुछ भी जो काम दिया जाता है बहुत ही ईमानदारी के साथ करती हैं यहाँ पर। तो अंजलि, आपको इस समय महिला दिवस जो है उस पर आपकी क्या राय है? महिला दिवस इस साल होली के त्यौहार पे आया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 खुशियाँ एक ही दिन, तो डबल तो बनता है सेलिब्रेशन। लेकिन महिला दिवस हमें सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाना चाहिए। महिला दिवस 365 डेज होते हैं, तो वो सब दिनों के लिए है, एक दिनों के लिए नहीं है। अंजलि का कहना है कि सिर्फ एक दिन महिलाओं को सम्मान दे देने से महिलाओं का हक अदा नहीं हो जाता है। हमेशा हर दिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, घर में, ऑफिस में, बाहर, मेट्रो में, सड़क पर, रोड पर, हर जगह महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और हमारे साथ हैं मानसी मैम, हमारी सीनियर हैं ये, लेकिन जो है और ऐसे सीनियर हैं नाम के लिए, लेकिन हम लोगों में बहस हो जाती है कभी कभी काम को लेकर और लड़ाई होती रहती है। ये अंदर की बात थी, मैं बाहर कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में दिल की बहुत साफ़ हैं। हर चीज़, कुछ भी खाने पीने का लेकर आती हैं तो वो शेयर करती हैं। तो इस महिला दिवस पर आप क्या शेयर करेंगी? सबसे पहले तो हम अपने लिए बात कर रहे हैं, बाद में आपको बधाई देंगे। इस महिला दिवस मैं चाहूँगी खुशियाँ बांटना, आपके साथ मैं खुशियाँ ही शेयर करना चाहूँगी। तो ठीक, ये तो हंसी मजाक की बातें होगी, लेकिन सीरियस बात करते हैं। आपको क्या लगता है जब आप पढ़ाई कर रही थी तो एक सपना होता है कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, या घर वालों का भी एक सपना होता है, लेकिन एक ऑफिस कल्चर इस समय चल रहा है आपका, तो वो जो समय था, ग्रेजुएशन आप कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी कुछ बनने के लिए, उस समय कैसा लग रहा था? कितना कंपटीशन है, लड़कियां लड़के कितने ज़्यादा हैं? और अब ऑफिस में आने के बाद में वो कंपटीशन आपके दिमाग से ख़त्म होगा कि अभी संघर्ष और जारी है महिलाओं का? नहीं, संघर्ष तो हमेशा जारी रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और कॉलेज टाइम में तो मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब इतना संघर्ष करना पड़ेगा। और कॉलेज से निकल के मतलब वो लाइफ तो बहुत आसान होती है लड़कियों के लिए, लेकिन जॉब के लिए वैकेंसी देखना, उसके लिए मतलब बहुत क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। मतलब बहुत है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कम है किसी से, सबके सब एक से एक धुरंधर हमको मिलेंगे। तो संघर्ष तो जारी है, वो तो जारी रहेगा ज़िंदगी भर। तो चलते हैं अब दूसरे सेक्शन में, और भी वहाँ हमारी दोस्त लोग हैं, सीनियर है, जूनियर है, वहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों से बातें करते हैं कि महिला दिवस पर उनकी क्या राय है। आइए। तो दोस्तों, हम एडिटिंग सेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पर वीडियो एडिट होता है और हमारी दोस्त हैं, यहाँ काम करते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम सैफ़ी है। शबनम सैफ़ी है, यहाँ पर वीडियो एडिट करती हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत कम समय में खबरें एडिट करके लगानी होती है। तो शबनम, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब महिला दिवस एक शब्द सुनाई देता है तो आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या आता है? सर, महिलाओं के लिए ये आता है कि बिना महिला के कुछ नहीं है। महिला है तो परिवार है, परिवार है तो घर है, घर है तो समाज है, और फिर देश है। तो महिलाओं को व्यर्थ ना समझें, उनकी वैल्यू समझने की कोशिश करें, क्योंकि महिलाओं के बिना कुछ नहीं है। शबनम बहुत ही बड़ी बात कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि घर में आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, भाई के साथ, अपने अब्बू के साथ में उनकी तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिलता है। फिर आप जब ऑफिस आती हैं तो यहाँ काम प्रेशर ज़्यादा रहता है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो जहन में चलता है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी महसूस होती है, और बेहतर करने का भी काफ़ी चीज़ें और बेहतर करने की इच्छा जाहिर होती है। इन सभी के बीच में क्या आपको लगता है कि अगर मैं पुरुष होती तो और बेहतर कर पाती, अगर मैं आदमी होती तो और बेहतर ज़िंदगी जी पाती? ऐसा कोई ख्याल आता है कि आप संतुष्ट है कि मैं महिला हूँ, मैं और बेहतर कर सकती हूँ महिला रहते हुए भी?
नहीं सर, प्राउड फील होता है कि हम महिला हैं, क्योंकि जो पुरुष नहीं कर सकते आज हर उस लाइन में महिला अपने आप को स्ट्रगल करके सरवाइव कर रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत प्राउड फील होता है खुद पे। घर पर भी इज्जत है और यहाँ भी डबल इज्जत मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने आप को पुरुष समझे, महिलाएं बहुत कॉन्फिडेंस है और इस चीज़ पे प्राउड बहुत फील होता है खुद पे। तो शबनम की बातों से आप समझ गए होंगे कि ऑफिस में भी महिलाओं का कितना सम्मान है हमारे ऑफिस में। आइए हम और लोगों के पास आपको ले चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारा मार्केटिंग डिपार्ट है और मैम बैठी हुई हैं। आइए मैम से बात करते हैं। दीपिका मैम है। मैम, आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब ऐसे शब्द सुनाई देते हैं कि महिला दिवस है आज? तो आमतौर पे ये माना जाता है कि ये दिवस इसलिए मनाया जाता है महिलाओं को और सशक्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आप काफ़ी मतलब मीडिया फील्ड में, इस सेल्स फील्ड में एक लंबा अरसा गुजर चुका है आपका। आपने बहुत काम किया, बहुत अनुभव आपने लिया। आपको क्या लगता है कि आज के समय महिलाओं की ज़िंदगी कितनी संघर्षपूर्ण है? आज के टाइम में महिलाओं की ज़िंदगी संघर्षपूर्ण नहीं है। सब अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। लेडीज़ जो हैं अपने आप को करना चाहती हैं और आगे भी बढ़ना चाहती हैं। उनको आगे हमें मोटिवेट करना चाहिए और करते भी हैं हम लोग आगे मोटिवेट उनको। जब आपको ये सुनाई देता है कि महिला दिवस है, तो ये महिला दिवस के नाम से आपके मन में क्या विचार आता है? कि एक प्राउड फीलिंग होती है कि अच्छा लगता है कि हाँ, एक दिन ऐसा है कि लेडीज़ को हमें प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सुन के भी अच्छा लगता है कि हाँ, उनको अच्छा लगने से। अच्छा, सिर्फ एक दिन से मैम संतुष्ट हो जाती हैं कि ऐसा बन जाए कि महिला दिवस मनाया ही ना जाए, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, 365 दिन महिलाओं को सम्मान मिले? बिल्कुल, 365 दिन महिलाओं के होते हैं। चाहे घर में ले लो, चाहे फील्ड में ले लो, कहीं पे भी ले लो। फीमेल्स के बगैर तो कहीं हो ही नहीं सकता कुछ भी। आपने मैम घर की बात की। आप घर में परिवार हैं, बच्चे हैं और फिर शौहर भी आपके हैं। तो घर की जो लाइफ है बहुत ही सबको देखना है, सबका हक अदा करना है, सबका देखभाल करना है। उसके बाद ऑफिस में भी काम देखना है। ये दोनों जो लाइफ है कितना मतलब कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? दोनों डिफरेंट है, बट मैनेज एक फीमेल बहुत अच्छे से कर लेती है। घर की लाइफ अलग है और यहाँ की लाइफ बहुत अलग है। मैनेज करना बिल्कुल हमें करना है, अच्छे से होता है मैनेज। तो कहीं ना कहीं मैम का इशारा उन लोगों की तरफ था जो पढ़ाई करने के बाद में, शादी होने के बाद ये समझ लेती है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा परिवार ज़्यादा, हमसे ऑफिस नहीं हो पाएगा। या उनके घर वाले ये सोचते कि हमारी लड़की या हमारी बहू अब ऑफिस नहीं जाएगी क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम है या ऑफिस ये नहीं संभाल सकती है। तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैम का ये इशारा था कि सब कुछ संभव है, हौसला होना चाहिए। तो जी, असंभव कुछ नहीं है। तो आप उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मन हार चुकी हैं, जो निराश हो चुकी कि हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं, ये तो अपने अंदर लाने ही नहीं चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा। होगा तभी तो आगे से देश तरक्की करेगा। मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे शब्दों में मैम ने अपनी बात रखी। मिलते हैं एक नई मैम के साथ में। आइए हम आपको ले चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिर में अपने सोशल मीडिया की हेड अपर्णा मैम के पास में। आइए, मे आई कमिंग मैम? तो हम लोग अपर्णा मैम के पास आ चुके हैं। ये वही मैम हैं जो हम लोगों की कॉपी चेक करती हैं, हम लोगों की स्पेलिंग चेक करती हैं, एक एक वीडियो चेक करती हैं कितना सही बना है, कितना गलत बना है। अपर्णा मैम सोशल मीडिया की हेड हैं, सारा काम का सोशल मीडिया के मैम ही देखती हैं। सबसे पहले मैम आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मच, थैंक यू। और ये जो महिला शब्द है, जब आपके दिमाग में ये महिला दिवस आता है तो सबसे पहले विचार क्या उत्पन्न होता है? सबसे पहले तो ये विचार आता है कि महिलाओं के लिए कोई एक दिन सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को मनाने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बिना ये सृष्टि, ये दुनिया इनकम्प्लीट है। सो महिलाओं को हर दिन, हर घंटे, हर मिनट मनाना चाहिए और कोई और महिलाओं को मनाए इससे पहले महिलाओं को खुद को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मैम का कहना है कि कोई पुरुष आके इनको बधाई दे, उससे बेहतर माहौल इतना अच्छा होना चाहिए कि ये ज़रूरत ही ना पड़े महिला दिवस मनाने की। लेकिन मैम मीडिया फील्ड में एक लंबा अरसा गुजार चुकी हैं, एक लंबा समय काट चुकी हैं। अभी मैम जो ये लाइफ चल रही है आपकी, ऑफिस कल्चर चल रही है, आप परिवार भी देखती हैं, परिवार और ऑफिस के बीच का जो एक नाता बन चुका है, तो कहीं ना कहीं मैम की मुस्कुराहट ये बता रही है काफ़ी अच्छा चल रहा है। जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि घर और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी महिला को ये बैलेंस करना आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। उसके लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई को फेस करना बेहद ही आसान है, मुझे ऐसा लगता है। और इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस ढूंढना, एक ब्रिज ढूंढना ज़रूरी है। और वो ब्रिज ढूंढने में कई बार बहुत
समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, और जितना जल्दी आप ये ब्रिज ढूंढ लें, एक कनेक्शन ढूंढ लें, उतनी स्मूथ आपकी लाइफ हो जाती है। मैम जब कॉलेज लाइफ में रही होंगी, जब आपकी स्कूलिंग चल रही होगी, वहाँ से एक शुरुआत हुई होगी, कुछ बनना है, कुछ बेहतर करना है ज़िंदगी में, कुछ असफल लोगों से भी मुलाकात हुई होगी, जो निराशाजनक लोग होंगे, ऐसे विचार भी रखते होंगे कि हमसे नहीं हो पाया तो आपसे क्या होगा, लेकिन आपने करके दिखाया, आज आप इस कुर्सी पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप जवाब है आपका उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कभी बोला होगा। तो कभी ऐसी कोई घटना का आप जिक्र करना चाहेंगी जो कहीं निराशाजनक रही हो, किसी ने बोला हो कि आपसे नहीं हो पाएगा? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारी दुनिया में सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक महिला या एक फ़ीमेल या एक लड़की जब कॉलेज में होती है, पढ़ाई करती है, उसका सपना होता है कि वो अच्छी जगह नौकरी करे, अच्छी जगह शादी करे, एक अच्छी फैमिली भी उसकी हो, और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अच्छा करियर भी बनाए। लेकिन कोई बाहर का इंसान आके उसे नीचा दिखाए या उसे डीमोटिवेट करे, उसके चांसेस तो कम ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ होते हैं कि अगर एक फ़ीमेल अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करती और वो अपने आप को किसी से कम समझने लगती है, तो उसका ग्रो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है महिलाओं को सोसाइटी का प्रेशर, या कोई हमें क्या कहेगा, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे, या हम ये कर पाएंगे कि नहीं, वो चीज़ अपने जहन से निकालना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खुद में ये मान लेते हैं कि हम बेहतर हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती, और आपका जो डिसीजन है लाइफ में आगे जाने का, उसको तोड़ नहीं सकती। सो सबसे पहले हमें खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें तो आराम से निकल जाती हैं। मैम ने डिसीजन शब्द का यूज किया। आप जो इस कुर्सी पर बैठ के डिसीजन लेती है हम लोगों के ऊपर, क्या आप ईमानदारी से बताएं, घर में उतना ही डिसीजन आप ले पाती हैं अपने शौहर के साथ में, अपने परिवार के साथ में, उतना ही अधिकार आपको मिलता है मैम? बिल्कुल मिलता है, और मिलना भी चाहिए। जहाँ पर ये अधिकार नहीं मिलता है तो वहाँ पे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और अगर लड़के ये अधिकार लेना पड़े तो लड़ जाना चाहिए, क्योंकि चुप बैठना कोई सल्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन है, ये जो रेस है, हम आजकल सुनते हैं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर हैं, महिलाओं को उनके हक नहीं मिल रहे, उन्हें लड़ना पड़ता है, काफ़ी हद तक ये सच भी है। लेकिन एक महिला किसी भी केस में, किसी भी लिहाज से पुरुष से बेहतर ही है। जो एक महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों की बनावट में, जो ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया है। और अगर ये बायोलॉजिकल डिफरेंस, जो बॉडी डिफरेंस है, उसको हटा दिया जाए तो महिला कहीं भी पुरुष से कम नहीं है। सोच की बात हो, कामकाज की बात हो, बाहर निकल कर काम करना हो, शादी करना हो, किसी मतलब बच्चे को पैदा करना हो, वो सब ऐसे काम है जो एक पुरुष नहीं कर सकता। तो महिला एनी डे एनी केस में पुरुषों से बेहतर है। तो ये लड़ाई और ये सब्जेक्टिव डिस्कशन जो हम करते हैं, जो बहस करते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैम ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि शरीर की बनावट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन सोच में फ़र्क नहीं होना चाहिए, काम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। शायद इसी कुर्सी पर कभी कोई पुरुष बैठा होगा, आज मैम बैठी हुई हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है। जो आप हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, मैम उनको आखिरी शब्द मैम का क्या होगा उन लोगों? जो एक मैसेज मैं वुमेंस डे पे सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को देना चाहूँगी, वो ये है कि आज के डेट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसे किसी की सोच या किसी के डिसीजन या किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। सो हर एक लड़की को फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खुद का और अपने परिवार का उसी समय अपने परिवार का भी देखभाल कर पाए। जिस तरह एक पुरुष घर से निकलता है कमाने के लिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए, उसी तरह महिलाओं के कंधों पे भी ये जिम्मेदारी आती है। और मुझे लगता है ये जो एक टर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लड़कियां जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में भी डिपेंडेंट फील नहीं करती हैं और लो इन कॉन्फिडेंस होती हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है तो आप अपने पति, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, सबकी देखभाल कर सकती हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो एक लड़की के दिमाग में आना चाहिए आफ्टर कॉलेज, आफ्टर एजुकेशन, तो वो ये होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द कमाए और अपने परिवार का सपोर्ट कर पाए। मैम ने बहुत बड़ी बात की कि अभी अगर आपकी शादी ना हुई हो, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो अपनी पढ़ाई की, तो आप सोच लीजिए कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगी, तो फिर आपको निर्भर होना पड़ेगा, आपको अपने फैसलों को दबा देना होगा सिर्फ पैसों के लिए। और यही मैम का संदेश था। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम ख़त्म हुआ और अब इस कार्यक्रम के समापन पर हैं। मुझे रेहाना रूही का एक शेर याद आ रहा है
कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक़ मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। दोस्तों, आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें।